नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना पर विपक्षी पार्टियों के नेता लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि दिल्ली में महाकुंभ के श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हृदय विदारक है। सरकार में बैठे लोगों को राजनीतिज्ञ नहीं, एक उस परिवार वाले की तरह सोचना होगा जिसने अपने माँ बाप, भाई बहन, बच्चे और नाते रिश्तेदार खोए हैं। अखिलेश ने कहा कि मृतकों के शवों को ससम्मान उनके परिजनों तक पहुंचाने का ईमानदार इंतजाम किया जाए और घायलों को सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा सरकार मौत का सच छुपाने का पाप ना करे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के बाद कांग्रेस ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस का आरोप है कि जब देश के एक रेलवे स्टेशन पर महिलाएं और बच्चे भीड़ में दबकर मर रहे थे, तब अश्विनी वैष्णव यह खबर तपाने और मौत को छिपाने में लगे थे। कांग्रेस ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस भगदड़ की दर्दनाक तस्वीरों के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुप्रबंधन की वजह से भगदड़ मच गई, कई लोगों की जान चली गई, बच्चों की भी मौत हुई। इतना सब हो रहा था और पेशर्म रेल मंत्री सब चंगासी की रट लगा रहे थे, खबर दबाने में लगे थे, मौत छिपाने में लगे थे। ऐसे निर्लज्ज आदमी को मंत्री पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रेल मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि जब भगदड़ की सूचना मिली थी, तब अश्विनी वैष्णव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि सब कुछ अब नियंत्रण में है और घायलों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 15 लोग स्टेशन पर ही दम तोड़ चुके थे और मौके पर मौजूद लोगों का यह भी कहना है कि इतनी भीड़ के बावजूद स्टेशन पर पुलिस और प्रशासन के इक्का दुक्का लोग नजर आ रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर पूर्व रेल मंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भारतीय रेलवे पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इस हादसे के लिए रेलवे की बद इंतजामी को जिम्मेदार ठहराया। लालू यादव ने कहा कि दुखद घटना घटी है, हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। यह रेलवे की गलती है, रेलवे की लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई। रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सबसे पहले मेरी संवेदना उन परिवारों के साथ है जिन्होंने इस त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार इनकार की मुद्रा में है। मैं इसे केवल भगदड़ भी नहीं कह सकता, क्योंकि भगदड़ आमतौर पर कुप्रबंधन के कारण होती है। यह केवल एक दुर्घटना नहीं थी, यह एक संस्थागत विफलता थी जिसके कारण मौतें हुई। दर्दनाक सच्चाई यह है कि ये सामान्य लोग थे और हम इसे संस्थागत हत्या कह सकते हैं। अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहे और नतीजा हमारे सामने है। पहले यह प्रयागराज में हुआ और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ क्यों मची, इसका जवाब भारतीय रेलवे की ओर से दिया गया है। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि जिस समय यह दुखद घटना घटित हुई, उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की ओर जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। उन्होंने बताया कि इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने वाली सीढ़ियों पर पैसेंजर के फिसल के गिरने से उनके पीछे की कई यात्री इसकी चपेट में आ गए और यह दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया और पूर्वी राज्य के मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। मुख्यमंत्री ने लिखा कि इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान एवं घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने का निर्देश दिया है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मच गई। इस हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या 18 बताई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के सवाल पर डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि भगदड़ क्यों मची वो जांच होने के बाद सामने आएगा। यह काम रेलवे करेगा।
उन्होंने कहा कि भीड़ का अंदाजा हम लोगों ने लगाया था, लेकिन 2 ट्रेनों का लेट हो जाना और वहां ज्यादा लोगों के इकट्ठा हो जाने के कारण ऐसी स्थिति बनी। मल्होत्रा ने बताया कि 9 बजे के आसपास जो ट्रेन थी उस समय भीड़ बढ़ी। जब एक जगह पर अधिक लोग होंगे और ट्रेन का इंतजार करेंगे, कोई गलत सूचना फैलेगी तो उससे भी भगदड़ मचेगी। अब ये पॉइंट कि ऐसा क्यों हुआ, वो पॉइंट आएगा जांच होने के बाद, जो कि रेलवे करेगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह से हुई 18 लोगों की मौत और हादसे से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय रेलवे की ओर से मुआवजे का ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी और कई राजनेताओं ने मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही सरकार पर भी सवाल उठाए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। राहुल गांधी ने लिखा कि यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान ना गंवानी पड़े। मणिपुर के कुकी-जो विधायकों ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार संघर्षग्रस्त राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप बनाएगी। एक संयुक्त बयान में 10 विधायकों, 7 भाजपा विधायक, 2 कुकी पीपल्स अलायंस विधायक और एक निर्दलीय ने कहा कि वे जातीय संघर्ष से प्रभावित और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की पीड़ा को समाप्त करने के उपायों की भी उम्मीद करते हैं। बयान में कहा गया है कि हम विधानसभा को निलंबित करने के केंद्र के फैसले को स्वीकार करते हुए उम्मीद जताते हैं कि भारत सरकार बातचीत के जरिए समाधान के तहत शांति और न्याय के लिए एक व्यापक राजनीतिक रोडमैप तैयार करेगी। अमेरिका से 116 अवैध प्रवासियों को लेकर एक विमान शनिवार देर रात अमृतसर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। आधिकारिक सूत्रों द्वारा यह जानकारी दी गई। बता दें कि यह अवैध अप्रवासियों पर कार्रवाई के वादे के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा निर्वासित किया गया भारतीयों का दूसरा जत्था है। उन्होंने बताया कि विमान रात 10 बजे के अपेक्षित समय की बजाय रात करीब 11:30 बजे हवाई अड्डे पर उतरा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले ऐसी खबरें थी कि विमान में 119 प्रवासी सवार होंगे, लेकिन अब यात्रियों की अपडेटेड लिस्ट के अनुसार दूसरे जत्थे में निर्वासित लोगों की संख्या 116 है। सूत्रों के मुताबिक निर्वासित लोगों में पंजाब से 65, हरियाणा से 33, गुजरात से 8, उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान से 2-2 तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से 1-1 व्यक्ति शामिल है। साथ ही बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। इनमें 33 हरियाणा और गुजरात से थे, जबकि 30 पंजाब से थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने रविवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। दरअसल केंद्रीय शिक्षा मंत्री का कथित तौर पर यह बयान कि तमिलनाडु को केंद्र द्वारा शिक्षा से संबंधित फंड तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति और 3 भाषा फॉर्मूला को स्वीकार नहीं कर लेता। इसे लेकर स्टालिन ने केंद्रीय मंत्री पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने 15 फरवरी को वाराणसी में पत्रकारों से बात करते हुए प्रधान की एक वीडियो क्लिप को टैग करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में प्रधान के हवाले से कहा कि तमिलनाडु को भारतीय संविधान की शर्तों पर आना होगा और 3 भाषा नीति कानून का शासन है। आगे मुख्यमंत्री स्टालिन ने इसे अस्वीकार्य बताया और कहा कि तमिल लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की ब्रिटिश पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न के पाकिस्तान से संबंधों के आरोपों की जांच के लिए पुलिस मामला दर्ज किए जाने और एसआईटी गठित किए जाने की संभावना है। शर्मा ने कहा कि इस मामले में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और समर्थकों को शामिल करते हुए
विस्तृत जांच की जाएगी, क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या आईएसआई ने उस समय सीमाओं में घुसपैठ करने का प्रयास किया था जब गोगोई के पिता दिवंगत तरुण गोगोई राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.